हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा यार, आज की वीडियो में बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ और ये वो बातें हैं जिनको आप अगर अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आई वुड से कि ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना चाह रहे होंगे वो हो जाएगा, स्पेशली सक्सेस। बिकॉज हर किसी के दिमाग में होता है कि यार सक्सेसफुल होना है, विच इज़ फेम, मनी, बीइंग रिच या वट एवर, राइट। तो लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहली जो चीज़ है विच यू कैन डू इन योर डे टू डे लाइफ है से यस टू व्हाट मैटर्स। अब स्पेशली जो देसी कल्चर में मसला है वो ये होता है कि हम लोग जो हैं लोगों से ना नहीं बोला जाता, हम लोग हर चीज़ पे हाँ कर देते हैं और स्पेशली अपने टाइम को वैल्यू नहीं करते। तो जब आप हर चीज़ को हाँ कर देंगे तो उसका मतलब है कि फिर आप हर जगह ही पहुँच रहे होते हैं, मुरवतन ही क्यों ना जा रहे होते हैं लेकिन आप जा रहे होते हैं। और उससे होता है कि आपका एक तो टाइम ज़ाया हो रहा होता है, जो पोटेंशली जो आपने जो टाइम किसी और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में लगाना होता है या किसी ऐसी चीज़ में लगाना होता जो कि आपको शायद किसी तरह से फ़ायदा पहुंचा सकती या आपको गोल की तरफ करीब ले जाती, वो नहीं होता। तो काइंडली सबसे पहले तो स्टार्ट सेइंग नो एंड स्टार्ट सेइंग येस टू द थिंग्स दैट रियली मैटर। तो कभी जब डिसीजन लेना होगा तो सोचना है ऐसे, यार डज इट रियली मेक सेंस कि इस डिसीजन को हाँ करूँगा अगर मैं तो मुझे फ़ायदा होगा, अगर नहीं हो रहा तो जस्ट से नो। सेकेंडली है जी, बी डिसिप्लिन। अच्छा, ये अब हम सबको पता है कि रेसिपीज़ फॉर सक्सेस भी हैं। अगर जिम बनानी है तो सारे के सारे नुस्खे हैं, सारी की सारी एक्सरसाइजेज हैं। बट अगर खाली बात नॉलेज तक महदूद होती तो आज सारे बिल्डर होते, सारे रिच होते, सारे सक्सेसफुल होते। बट नहीं, कहाँ पे मसला आता है? मसला आता है एक्शन में। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं यार कल करेंगे, तो देयर इज़ नो टुमारो, राइट। और अगर आप देखें तो वो कोई चीज़ आपने आज से इतना अरसा पहले शुरू करनी थी और अभी तक शुरू नहीं हुई। तो आई वुड से कि नेक्स्ट टाइम देयर इज़ दिस थॉट कि कल करेंगे, जस्ट टेल योर सेल्फ कि देयर इज़ नो टुमारो एंड देन जस्ट डाइव राइट इनटू द थिंग्स एंड मेक श्योर यू डू देम। अच्छा, अब थर्ड चीज़ ये है कि डू नॉट सफ़र ट्रबल्स इन एडवांस। वी सफ़र मोर इन आर इमेजिनेशन देन वी सफ़र इन रियलिटी। ये तो आई थिंक आप सबको ही पता होगा कि हमारा जो दिमाग है वो डिफ़ॉल्ट ही ये होता है कि यार अगर ये हो गया, अगर ये हो गया, अगर ये हो गया, मगर ये हो गया, और उससे आगे तो बात ही नहीं बढ़ती। और उसमें होता है कि जो फ्यूचर में जो होना होता है उसको इमेजिन करके जो उसके साथ जो इमोशंस और पेन अटैच्ड है वो हम अपने प्रेजेंट में फील कर रहे होते हैं। तो आई वुड से कि रियलाइज दिस एवरी टाइम यू गो डाउन दैट डिस्ट्रक्टिव पाथ। तो वहीं पे आपने अपने आप को रोकना है और आपने कहना है दिस इज़ जस्ट अ थॉट, दिस इज़ नॉट अ रियलिटी। टेल योर सेल्फ, राइट। मतलब अभी की चीज़ हुई नहीं है तो आप उसको अपने दिमाग में कैसे करा के जो है उसका इमोशन, मतलब इज़न्ट इट स्टूपिड। तो जस्ट एवरी टाइम दिस थॉट कम्स टू योर माइंड विच इज़ डिस्ट्रक्टिव, टेल योर सेल्फ कि भाई ये दिस इज़ जस्ट अ थॉट, shun it away and then move forward. चौथी चीज़ ये है कि यार स्टॉप वेस्टिंग टाइम्स ऑन स्पेशली थिंकिंग अबाउट द थिंग्स कि लोग क्या कहेंगे, या अपने पास रिग्रेट्स के बारे में, या किसी ऐसी चीज़ में जिस या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप उसके बारे में सोच सोच के अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो वो मत करें। और एक और चीज़, आजकल के दौर में जो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो मिल जाती है सोशल मीडिया से, इस पे थोड़ा सा ज़रा काम करें और अपनी जो एडिक्शंस हैं इनको कम करें। बिकॉज़ अगर आपका जो सारा के सारा टाइम सोशल मीडिया या फिर ये फालतू की थॉट्स ले जाएंगी तो आप अपने जो रियल गोल जो आपने अचीव करना है उसके बाद उसके ऊपर कब काम करेंगे और आप ग्रो कब करेंगे। आई वुड से कॉन्शियसली मेक एन एफर्ट एंड रिड्यूस योर स्पेशली स्क्रीन टाइम। अगर आजकल आपको लगता है कि आप उसके एडिक्ट हैं, और इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि जिस कमरे में आप हैं आप क्या करें कि अपना जो फ़ोन है वो दूसरे कमरे में रखें, एंड देन ट्राई एंड सी कि जैसे सिंपल सी जो मैंने आपको टेक्निक बताई है इसका फ़ायदा कितना ज़्यादा होता है। पांचवी चीज़ है यार, कंट्रोल योर इमोशंस। बिकॉज हमारा जो डिफ़ॉल्ट रिएक्शंस होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और फिर उससे होता क्या है कि फियर, एंग्जाइटी, पेन, स्ट्रेस, ये सारे के सारे इमोशंस हम फील करना शुरू कर देते हैं। तो फिर अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं और आप वैसे ही सोच रहे हैं कि यार आप बर्बाद हो गए, लुट गए, मर गए, तो उससे होता यह है कि फिर आपको जो चैलेंज से बाहर निकलने की जो हिम्मत और ताकत होती है ना वो आपके अंदर कम हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रियली रेगुलेट एंड कंट्रोल योर इमोशंस। इसमें एग्जांपल देते हैं कि जो नासा के जो साइंटिस्ट जो जा रहे होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स, डिफरेंट एडवेंचर्स पे, उनको जो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है वो ये नहीं देखते कि कितना स्किल्ड है, वो डेफिनेटली देखते हैं, बट उसके साथ जो एक बहुत मेजर कंपोनेंट होता है वो ये होता है कि यार इस बंदे का इसके इमोशंस पे कितना कंट्रोल है। और उनको फिर डिफरेंट सिमुलेशंस में डालते हैं, उनको चेक करते हैं कि यार इसका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो कैसा है।
तो जो इमोशंस हैं इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन रेगुलेटिंग योर लाइफ। और अगर आपके यही कंट्रोल में नहीं है बल्कि अगर आपको इमोशन आपकी ज़िंदगी कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर यू कैन नॉट रियली अचीव ऑल दोज गोल्स या सक्सेसेस जो आपने अपने लिए इमेजिन की हुई हैं। डेफिनेटली देयर गोना बी रोड ब्लॉक्स। सो रियलाइज दैट कि जो इमोशंस पे कंट्रोल है ये बहुत ज़रूरी है और ये ऐसे नहीं होगा कि एक ही दिन में आ जाएगा। यू नीड टू ग्रेजुअली प्रैक्टिस दैट एंड लेट दैट सीप इन टू योर डेली लाइफ एंड इवेंचुअली जो है विद टाइम यू डेफिनेटली बिकम एक्सपर्ट्स। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने देखनी है वो देखना है कि फोकस ऑन हाउ फॉर यू हैव टू गो, नॉट हाउ फॉर यू कम। इट्स वेरी सिंपल। इसकी वजह ये है कि जब आप देखते हैं कि यार मैंने ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव कर लिया है तो नेचुरली देयर इज़ दिस एरोगेंस एंड ईगो। अब वो आ जाएगा और आपको ईगो बूस्ट तो मिल जाएगा, लेकिन फिर उससे होगा ये कि जो आप में जो मज़ीद डिज़ायर है ग्रो करने की या इम्प्रूव करने की वो नहीं आएगी। आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ अप्रूव कर लिया, आई एम एट द टॉप एंड दैट्स प्रीटी मच इट। और जैसे ही आप उस पर आएंगे उसके बाद आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। बट एज लॉन्ग एज यू कीप ग्रोइंग एंड एज लॉन्ग एज यू कीप इम्प्रूविंग, अच्छा यार नहीं मुझे अभी और इम्प्रूव करना है, मुझे और इम्प्रूव करना है और करना है, तो उससे ये होगा कि आपकी ड्राइव एक तो रहेगी और नेचुरली ये है कि आपने जो अचीव कर लिया है उसके बारे में आप खुश होंगे, एट द सेम टाइम यू विल ऑलवेज बी ग्रोइंग। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो ये कि फोकस ऑन व्हाट इज़ अंडर योर कंट्रोल, क्योंकि सर्कमस्टांसेस जो है वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट द थिंग दैट यू कंट्रोल इज़ योर एक्शंस। सो मेक श्योर इफ़ यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशंस टेक एक्शंस, बट थिंक कि यार आप लोग एक्शंस क्या ले रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप वो डिज़ायर्ड एक्शंस नहीं ले रहे देन व्हाट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम दैट, एंड देन वंस यू एनालाइज द सिचुएशन तो देन यू कैन डेफिनेटली पॉसिबली टेक ऑल द गुड डिसीजंस। एक और चीज़ है कि यार डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज हमें लगता है कि अगर हम सवाल पूछेंगे तो डम सवाल होगा और लोग क्या कहेंगे, बट इन रियलिटी देयर इज़ नो क्वेश्चन एज डम क्वेश्चंस। इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो एंड सक्सीड यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस जिस ताकि आप ग्रो कर सकें। बिकॉज हमें हमारा जो एक वो परफेक्शनिस्ट का जो एटीट्यूड बना हुआ है ना इस वक्त ज़िंदगी में, वो ना एक बड़ा जैसे कहते हैं ना चीज़ों का बेड़ा गर्क करता है। और इसलिए करता है कि हमें लगता है कि एक चीज़ आपको नहीं आती और आपने करनी है, बट एट द सेम टाइम आपकी अपने से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो ये होती हैं कि यार ये मुझे परफेक्ट करूँगा नहीं तो लोग क्या कहेंगे। सही है, तो यू नीड टू टेल योर सेल्फ कि यू आर न्यू एट दिस थिंग एंड यू माइट हैव टू लुक स्टूपिड एंड डम, बट डज नॉट मैटर बिकॉज इट्स परफेक्टली फाइन। और एक पॉइंट के बाद आप उसको सीख के आप उसमें शायद प्रो हो जाएंगे। बट अगर आप वो सवाल ही नहीं पूछेंगे, वो आप कोशिश ही नहीं करेंगे कि यार मैं डम लगूंगा, तो फिर इसका मतलब आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, विच इज़ ग्राउंड जीरो। तो इफ यू रियली वांट टू ग्रो एंड सक्सीड डू नॉट बी अफ्रेड टू आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देन सी कि चीज़ें कैसे जो है वो आपके फेवर में काम करेंगी। लास्टली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि डू नॉट बी अफ्रेड टू सीक चैलेंजेस। अब चैलेंजेस से मुराद ये कि एक ऐसी चीज़ जो कि आपको कंफर्ट जोन से निकालेगी, और इसकी वजह ये है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बार बार निकल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप जिम कर रहे होते हैं तो देयर इज़ अ पेन, वो कहते हैं ना कि नो पेन नो गेन। उसकी वजह ये होती है कि फिर योर माइंड इज़ कंट्रोलिंग योर बॉडी रादर देन योर बॉडी कंट्रोलिंग योर माइंड। तो जितना आप अपने आप को पुश करेंगे, वो पेन फेस करने से घबराएंगे नहीं, तो फिर ही होगा कि इवेंचुअली एक पॉइंट के बाद जब आपके अंदर कुछ काम करना होगा तो फिर वो ड्राइव जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बिकॉज आजकल जो मसला है, लोगों को पता है सब कुछ करना है पर वो ड्राइव नहीं है। वो क्यों नहीं है? बिकॉज हम लोग जो है अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में जा चुके हुए हैं कि अब हमसे वो निकला नहीं जा रहा। तो उससे निकलने की सिंपल तरीका ये हो सकता है, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग या स्टार्ट पुशिंग योरसेल्फ फिजिकली। कुड बी बाइकिंग, गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स, स्विमिंग, कोई भी ऐसी स्पोर्ट जिसमें आपका ज़रा पसीना निकल रहा है और आपका जोर लग रहा है और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, दैट इज़ गोना बी अ गेम चेंजर फॉर यू। तो आई वुड से कि घबराए मत, दीज आर वेरी सिंपल स्टेप्स, और इसको बस आपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है। एंड वंस यू प्रैक्टिस दोज थिंग्स, set a goal for yourself and then see how magic happens. I hope you like the video. If you like the video, don't forget to like and subscribe to the channel. I'll see you guys in the next video.